स्वप्न विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जहाँ प्रतिदिन व्यक्ति उन सपनों को देखता है। आपको आते हैं स्वप्न? नहीं आते? स्वप्न क्यों आते हैं? निद्रा अवस्था में चित्त वृत्ति जनित प्रत्यक्ष दर्शन को स्वप्न कहते हैं। जब नींद में हम होते हैं और मन में ही उठने वाली जो वृत्ति होती है, चित्त की वृत्ति से उत्पन्न जो भी हमें दिखलाई देता है वो स्वप्न कहलाता है। स्वप्न भूतकाल संबंधी हुई घटना को लेकर के भी आते हैं अथवा जो भविष्य में होने वाली घटनाएं होती हैं उसे लेकर के भी आ जाते हैं। स्वप्न अंदर से दो प्रकार के होते हैं। एक स्वस्थ अवस्था में जहाँ वात पित्त कफ का बैलेंस होता है, दूसरा अस्वस्थ अवस्था में जहाँ वात पित्त कफ का बैलेंस नहीं होता। जो अस्वस्थ दशा में स्वप्न आते हैं उसमें से कुछ फलित होते हैं, कुछ स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता। अस्वस्थ दशा वाले तो फलित होते ही नहीं, वो तो शरीर के विकार से उत्पन्न होने वाले स्वप्न। शास्त्रों में ये भी वर्णन आता है कितने प्रकार के स्वप्न होते हैं। एक भद्रबाहु संहिता ग्रंथ है, उसमें बहुत डिटेल में वर्णन है निमित्त ज्ञान आदि का। 7 प्रकार के स्वप्न होते हैं उसमें बताया। पहला स्वप्न होता है दृष्ट, अर्थात जो हमने जागृत अवस्था में देखा हो और उसी को स्वप्न में हम देखने लगे। जो हमारी नज़रों के सामने कभी घटा हो वही दृश्य एज इट इज स्वप्न में भी आ जाता है, तो कहलाता है दृष्ट स्वप्न। दूसरा होता है श्रुत। सोने से पहले मान लीजिए हम कुछ चर्चा कर रहे हों और सोने के पश्चात जो हमने चर्चा की थी उसी का दर्शन सा होने लगे, तो कहलाता है श्रुत, अर्थात सुना हुआ। दृष्ट का अर्थात जो हमारी आंखों से देखा हो। तीसरा होता है अनुभूत स्वप्न, जो हमने स्वयं पहले अनुभव में लाया हो, अनुभूत किया हो और वो अनुभूत विषय ही हमें स्वप्न में नजर आ जाए। होता है ना ऐसे? कई बार देखे हुए घटनाक्रम, कई बार सुने हुए और कई बार अनुभूत हुए वो स्वप्न में नजर आने लगते हैं। एक चौथा भेद होता है प्रार्थित। जागृत अवस्था में जिसकी प्रार्थना की जाती है, इच्छा की जाती है अंदर से, इसका पैशन होता है, किसी को बहुत ज़्यादा ललक होती है, वह भी स्वप्न में दिखने लगता है। जैसे आपको पैसे कमाने की ललक है ना, जुनून है कि नहीं? जिससे बिजनेस करने का जुनून होता है, जैसे कोई काम करने का जुनून होता है, किसी को स्वाध्याय करने का जुनून होता है, किसी को खाने पीने का जुनून होता है। तो जो आपका हृदय, आपका मन अंदर से हमेशा चाहता है, इसे हम पैशन कह सकते हैं अथवा जो लत कह सकते हैं। तो जो विचारधारा बार बार थॉट प्रोसेस में आते रहती है वही स्वप्न में नजर आने लगे। हाँ, किसी को भगवान के दर्शन का जुनून होता है तो उसे भगवान ही भगवान दिखते हैं मंदिर में। कई लोग होते हैं ना स्वप्न में तीर्थ यात्रा करते ही नजर आते हैं कि हम वंदना कर रहे हैं। किसी को गुरु के दर्शन का जुनून होता है तो उसे गुरु महाराज के दर्शन हो जाते हैं। वैसे आपको किसके दर्शन होते हैं स्वप्न में? भगवान के कि फ्रेंड के कि भोजन पानी के कि नोट के? किसके होते? तो जो हम अंदर से चाहते हैं वो स्वप्न में झलकता है। ऐसा प्राय बहुत होता है।
कहा जाता है प्राय स्वप्न झूठ नहीं बोलते। जो हम अंदर से होते हैं, स्वप्न हमें आईना दिखाता है ना। हो सकता है बाहर से हम बहुत अच्छे बनते हों, बहुत धार्मिक हो, बड़े अच्छे नेचर वाले हों, लेकिन हम ओरिजिनली हैं कैसे है, यह परिचय है हमारे स्वप्न ही हमें करा देते हैं। दुनिया के सामने हमारी इमेज हम कैसी भी बनाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से जो हम होते हैं वही हम चाहते हैं, उसी की इच्छा अधिक करते हैं। तो जो आकांक्षा भीतर ही भीतर पैदा होते रहती है, जिसकी ललक व्यक्ति को लगी रहती है, प्राय वह स्वप्न भी बहुत अधिक आते हैं। तो उन्हें कहा जाता है प्रार्थित स्वप्न। हमारी आइडेंटिटी उसमें हमें ज्ञात हो जाती है, हमारी पहचान कैसी है, कितने अच्छे हैं हम और कितने बुरे हैं, हमारा नेचर कैसा है, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। स्वप्न एज इट इज बता देते हैं। एक होता है कल्पित स्वप्न, पांचवा भेद, जागृत अवस्था में जिसकी व्यक्ति कल्पना करता रहता है, इमेजिनेशन करता है। गाड़ी चाहिए, कार खरीदना है, घर बन गया है, शादी हो गई है, तो जिसकी हम कल्पना करते हैं। प्रार्थित और कल्पित में अंतर है। जिसका जुनून होता है, बहुत तीव्र इच्छा होती है, तो अंदर से, और कल्पना कभी कभी जो कल्पना का विचार आ जाता है। एक छठवां भेद होता है भाविक, जो कभी ना देखा हो न कभी सुना हो, और भविष्य में जो घटित होने वाला हो उसे स्वप्न में देखा जाए। कई बार एक बात सुनी होगी आपने, पूर्वानुमान, सिक्स्थ सेंस, पूर्वाभास होता है ना। कई बार हमें ऐसे इंट्यूशंस आने लगते हैं कि कुछ होने वाला है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एक आभास होने लगता है पूर्व में ही, पूर्वाभास जिसे कहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन भाविक ये जो हमने कभी देखा नहीं, किसका इमेजिनेशन भी नहीं किया, कभी सुना भी नहीं है, वह स्वप्न में दिख लेने लगे तो घटित होता है। और सातवां भेद होता है दोषज, अर्थात जहाँ वात पित्त कफ के विकृत हो जाने से जो स्वप्न देखा जाता है वो दोषज है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो 7 प्रकार के स्वप्नों का वर्णन किया है, प्राय वो निष्फल होते हैं। उसकी एकमात्र भाविक स्वप्न ही है जिसका फल सत्य होता है, क्योंकि हमने जो देखा था वो दिख गया, ठीक है, जो सुना था वो दिख गया, जिसकी कल्पना कर रहे हैं वो दिख गया, जिसका अनुभव किया था अथवा जिसकी तीव्र आकांक्षा थी, वो तो हमारी थॉट प्रोसेस के अनुसार ही होने वाली घटनाक्रम है। जो हमारी विचारधारा होती है उसी के अनुरूप हमें दिखता रहता है। कई बार आपको दिख रहा है कि बहुत सारे नोट गिन रहे हैं, तो इसका अर्थ नहीं समझना कि नोट आने जाएंगे, आ ही जाएंगे। कोई बिजनेसमैन होता है, किराने का व्यापारी होता है, तो सपने में तोलते रहता है, घी शक्कर ही तोलते रहता है। आप जिस भी फील्ड में हैं वो दिखते हैं वो घटनाक्रम। कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब वाला है, कोई वीडियो गेम खेलने का हैबिचुअल हो जाता है, तो बस सपनों में भी खेलते रहता है। तो ये जो हमें नजर आ रहा है, बेसिकली 4-5 भेद बतला है, इनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये वैल्यू नहीं इस सेंस में कि इनका कोई फल नहीं मिलने वाला। क्योंकि दिन भर में जो हम विजुलाइज करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, ये उसी के आफ्टर इफेक्ट सपना में आ जाता है। भाविक फल एक ऐसा, भाविक स्वप्न एक ऐसा स्वप्न होता है
जिसका फल भविष्य में मिलता है। जैसे तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आए थे, जैसे भरत चक्रवर्ती ने भी स्वप्न देखे थे। कितने स्वप्न देखे थे? 16 स्वप्न देखे थे। क्या क्या होने वाला है भविष्य में उससे पता लग गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटना में भी आता है कि उसने भी 16 स्वप्न देखे थे कि 14 स्वप्न थे? 16 स्वप्न। हाँ, कुछ ऐसे जो महापुरुष होते हैं उन्हें इस प्रकार के विशेष स्वप्न दिखते हैं तो घटनाक्रम घटित होने वाला था। वर्तमान में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे दिख जाता है कि इस जगह भगवान की प्रतिमा है और निकल आती है। नेमावर की जो प्रतिमा है, खातेगांव की प्रतिमा है, हरदा की जो प्रतिमा निकली है, वो स्वप्न देख करके निकली। कोई पुण्यशाली जीव होता है, उसे इस प्रकार के स्वप्न आ जाते हैं, हाँ कि यहाँ भगवान की प्रतिमा विराजित है, आप खुदाई करेंगे तो प्रतिमा मिल जाएगी। अब स्वप्न जो हैं रात्रि के हर पहर में आ सकते हैं। प्रहर का अर्थ होता है 3 घंटे का टाइम, है ना? एक पहर यानी 3 घंटे, तो 4 पहर होते हैं। तो रात्रि का जो प्रथम पहर में स्वप्न देखा गया है वो उसका फल 1 वर्ष में मिलता है। ऐसे विषय बताना चाहिए कि नहीं आप लोगों को, कि बंद कर दें? क्योंकि प्रसंग चल रहा था निमित्त ज्ञान का, स्वप्न का। दूसरे प्रहर में यदि वह स्वप्न देखा जाए तो उसका फल 8 माह में मिलता है, और तीसरे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न का फल 3 माह में। चौथे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न है उसका फल 1 महीने में, और ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ स्वप्न बहुत जल्दी ही उसी काल में मिल सकता है, और उठने के जस्ट पूर्व प्रातः काल में देखा गया तो बहुत शीघ्र फल देने वाले होते हैं। हाँ हाँ, स्वप्नों का फल तिथि के अनुसार भी होता है। शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में कौन सी तिथि को देखा गया, इस विषय को रहने दे, अपन आगे बढ़े। हाँ? तो आप भी सोचोगे महाराज जी क्या बताने लगे। विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग गाफिल होते रहते हो, कुछ भी देख लेते और मान लेते हो कि हमारे साथ होने वाला है, हवा में ठहरते रहते हो अथवा टेंशन में आ जाते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ने लगते हैं, हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है, वास्तविकता की धरातल से कोसों दूर रहता है। और कई लोग बहुत ज़्यादा तनाव में भी आ जाते हैं। हमारे पास आते हैं, महाराज जी वो स्वप्न देख लिया, इसका फल कैसा होगा, कैसा? अरे मैक्सिमम फल तो फल रहित ही होते हैं। मैक्सिमम स्वप्न जो है फल रहित ही होते हैं। उद्देश्य इसका बताने का सिर्फ इतना ही है, यदि हमें बहुत ज़्यादा विकल्प होने लगे, तनाव सा उत्पन्न, टेंशन सा उत्पन्न होने लगे, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि आज वर्तमान में प्राय हर व्यक्ति अस्वस्थ रहता है। तो वात ऊपर उठा हुआ होगा, अथवा पित्त की मात्रा बढ़ी रहेगी, अथवा कफ कम होगा। तो वात पित्त कफ जिनका बैलेंस होता है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, है ना? कोई व्यक्ति प्राय जो स्वस्थ पूर्ण रूप से रहता ही नहीं। रहते हैं आपको जोड़ों में दर्द होगा, इधर दर्द होगा, इसका महसूस होना वात का प्रकोप बहुत है। सर्दी जुकाम होते रहती, इसका अर्थ समझना कि कफ का प्रकोप हमेशा अधिक रहता है, और उग्रता सी जागृत होने लगती है, भूख आदि नहीं लगती, समझना पित्त का प्रकोप हमेशा बना सा रहता है। क्योंकि आज वर्तमान में भोजन पानी ऐसा हो गया है, उस भोजन पानी के माध्यम से शरीर की वात पित्त कफ प्राय इम्बैलेंस ही रहते हैं। तो आप जो स्वप्न देख रहे हो उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। और यदि आप फूल रहे हो तो भी फूलने की आवश्यकता नहीं, कोई फल वैसे ही नहीं मिलने वाला। स्वस्थ दशा हो तो बात अलग है। शुक्ल पक्ष की एकम को जो देखा गया फल होता है उसका फल विलंब से मिलता है। दूज को देखा गया है तो विपरीत फल मिलता है। हम देख रहे हैं कुछ और फल उल्टा मिल रहा है, तो कंफ्यूजन में नहीं आ जाना। हम देख रहे हैं स्वयं के लिए, फल मिलता है दूसरों को। हम सोच रहे हैं कि फल में, स्वप्न में देख रहे हैं कि दूसरे को मिला और फल मिल जाता है स्वयं को, तो ऐसा होता है। तृतीया को देखा गया फल
विलंब से और विपरीत मिलता है। शुक्ल पक्ष की चौथ और पंचमी को 2 माह से लेकर 2 वर्ष के भीतर, षष्ठी से दसवीं तक शीघ्र फल की प्राप्ति होती है और स्वप्न का फल प्राय सत्य होता है। शुक्ल पक्ष की छठ से लेकर 10वीं। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान सप्तमी को निकले थे ना। हाँ, यहाँ के पार्श्वनाथ। हाँ, तो सप्तमी को ही स्वप्न आया था उसको और सप्तमी को मिले थे। 11 और 12 को फल जो मिलता है 2 विलंब से, और 13 और 14 को जो है देखा हुआ स्वप्न उसका फल नहीं मिलता। पूर्णिमा को देखा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा। और कृष्ण पक्ष में एकम को उसका कोई फल नहीं, दूज को विलंब से, तीज और चौथ को मिथ्या फल है, पंचमी षष्ठी को 2 माह से 3 वर्ष, सप्तमी शीघ्र, अष्टमी नवमी विपरीत, 10वीं से 13 तक मिथ्या, 14 को शीघ्र फल, अमावस्या का फल मिथ्या होता है। अब इसका विज्ञान समझने हैं, इसमें ज़्यादा उलझना नहीं आप लोग, नहीं तो इसी के चक्कर में लग जाओ।